सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि जो आपका पेपर है बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में आएगा। पहले कंफर्म करते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन कोई ना, पता तो चल गया आपको कि जो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो जो लोग सिर्फ हिंदी में ही तैयारी कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है ये। और इन्होंने सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे जीडी, डीबी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। यहाँ पे पांचों के जो सैम्पल पेपर हैं प्रोवाइड कर दिए हैं, वो भी आपके लाइव, जिस तरीके से लाइव मतलब ऑनलाइन, जिस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी तरीके से ऑनलाइन आपका ये सैम्पल पेपर इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो आप में से कुछ लोगों का कमेंट थे कि ये सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दो। सो मुझसे जो हो सकता है मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो ये फ्री का नंबर होगा आपका। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि इनमें आपका जो डीबी है, इसमें जो सेक्शन फर्स्ट होगा, ठीक है, इसमें सेक्शन फर्स्ट ही होगा। और जीडी में आपका सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेक्शन फर्स्ट और थर्ड होगा, इसमें सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन फोर्थ होगा, इसमें सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन फिफ्थ होगा। मतलब कि इन पांचों में आपका जो सेक्शन फर्स्ट है वो कॉमन रहेगा, बाकी ये चेंज रहेंगे आपके, है ना। तो सेक्शन फर्स्ट आपका किसी का भी हो वो आपका सेम रहेगा। तो सेक्शन फर्स्ट किसी का भी ओपन कर लेते हैं। चलो जीडी का मैं ओपन कर देता हूँ सैम्पल पेपर, और जीडी का सैम्पल पेपर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेम टू सेम ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एग्जामिनेशन का। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये सेक्शन फर्स्ट है। और मैथ तो मैं आपको पढ़ाता नहीं, तो स्टार्टिंग में मैथ के क्वेश्चन होगा ना। मैथ की वीडियोस में बनाता हूँ, तो मैथ तो मैं करवाने से रहा। सो जीके और जो साइंस है वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 36 से जो है वो जीके आपकी स्टार्ट होगी। सो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, पिछले 8 दिन या 9 दिन आपने मुझे दिए हैं। उसके पहले तो कोस्ट गार्ड की वीडियो आपने देखी नहीं होगी चैनल पे। तो 8 से 9 दिन में मैंने जितना हो सका है इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिया है। बहुत कुछ अभी मेरे पास है फिजिक्स में देने को, लेकिन टाइम ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। सो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। सो इस तरीके से आपका पेपर होगा और लैपटॉप में, आपका कंप्यूटर में होगा, है ना। तो जस्ट आपको ऑप्शन नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तो आपको ए पे क्लिक कर देना। सो ए पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु रोड द बुक इंडिका। ये भी मैंने शायद 2 दिन पहले क्वेश्चन आपको करवाया है कि इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर दोगे, ऐसे क्लिक कर दोगे, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। सॉइल कंटेन्स डिकेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड। जीवित प्राणियों के जो सड़े गले अवशेष मिट्टी में पाए जाते हैं। ये 12th में मैंने पढ़ा था, अभी तक मुझे याद है कि 12th में पढ़ाया गया था। सो जो सड़े गले अवशेष मिट्टी में पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। तो आपको डी नंबर पे इस तरीके से क्लिक कर देना है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ह्यूमस। जीवित प्राणियों के जो सड़े गले अवशेष मिट्टी में पाए जाते हैं उसको ह्यूमस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 है, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत डेयरी को वर्गीकृत किया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप क्लिक कर दोगे। इसके अलावा याद रखिएगा, आपका प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और ये डेयरी, ये गतिविधियाँ आपकी किस में आती हैं, आर्थिक, ये आपकी आती हैं आर्थिक गतिविधियाँ किस में आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। कौन कौन सी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और ये डेयरी। तो इतनी चीज़ें याद रखना आप। बाकी द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्र में इसके बारे में भी पढ़ लेना, हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो प्राथमिक क्षेत्र से क्वेश्चन आया और मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। डेयरी जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करंट अफेयर से आया और इस तरीके का आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने रखा है। मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर से आप पढ़ लो, क्या गवर्नर्स पढ़ लो, सीएम पढ़ लो। हाल ही में पिछले 1-2 सालों में आसपास के जो देशों के, किसी भी देश के अगर आपके प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बदले गए हैं तो वो पढ़ लो, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन खास इसलिए
क्या पूछा गया, लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। लद्दाख के ये प्रथम उपराज्यपाल हैं, सो इसलिए क्वेश्चन बना है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के माथुर। आर के माथुर का फुल फॉर्म है, आर का मतलब राधा, के का मतलब कृष्ण, आर के माथुर मतलब राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये अक्टूबर 2019 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था और अभी भी आपके पद पर हैं। सो ये आपके लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं, इसलिए क्वेश्चन खास है और इसीलिए पूछा गया। सो ये थे 5 क्वेश्चन आपके जीके के और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। होप आप 5 में 5 सही करो और कम समय में सही करो, क्योंकि मैथ में भी आपको टाइम देना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी साइंस, जो कि आपके 10 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें मैंने आपको बोला था कि हल्के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो साइंस के देखो हल्के लेवल के ही क्वेश्चन हैं। इनमें से किस घटना के परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। व्हाट फेनोमेनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बताइए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे आप क्लिक कर दोगे ऐसे, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। रिफ्रैक्शन के कारण जो तारे हैं वो आपके टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट विल बी द पावर कंजम्पशन ऑफ 2 300 वॉट बल्ब्स, 300 वॉट फैंस एंड 1 1200 वॉट रेफ्रिजरेटर फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन फॉर 30 आवर्स। बहुत अच्छा सवाल है। यदि 300 वॉट के 2 बल्बों को, 100 वॉट के 3 पंखों को और 1200 वॉट के एक रेफ्रिजरेटर को लगातार 30 घंटे तक चलाया जाता है तो बिजली कितनी खर्च होगी, ये पूछा गया है। अब इसमें टाइम लगेगा, तो जल्दी से आपको सबसे पहले तो ये देखो कि कितनी शक्ति यूज़ हुई, है ना। पी कितनी यूज़ हुई, शक्ति कितनी यूज़ हुई। तो 300 वॉट के 2 बल्ब हैं, कितना हो गया 600। 100 वॉट के 3 हैं, कितना हो गया 300, 6 3 900। और 12 वॉट का 1 है, तो 9 और 12 कितना हो गया 2100 वॉट। कितनी शक्ति खर्च हुई 2100 वॉट। तो फटाक से आप इसको काउंट करोगे 2100 वॉट और कितने घंटे तक, 30 घंटे तक। और ये 2100 वॉट है तो इसको किलो वॉट में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो। 3 जीरो से 1 जीरो ये गया और 2100 में 2 जीरो हो गया, तो 21 तिरका कितना आ जाएगा 63 किलो वॉट घंटा। सो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जल्दी से निकाल लोगे, तो ऑप्शन नंबर सी पे आप क्लिक कर दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना। जस्ट कल रात में करवाया क्वेश्चन कि आज सुबह करवाया, मुझे याद नहीं है, कि दृष्टि पटल पर नेत्र लेंस के द्वारा किस प्रकार की छवि बनाई जाती है। बताओ, याद करवाया, ये आपको बताना पड़ेगा। 43 नंबर। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कैसा बनाता है आपका वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो सबसे अधिक होती है चुंबक के मध्य में, उत्तरी या दक्षिण ध्रुव या फिर दोनों ध्रुवों पर। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है, तो दोनों ध्रुव है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो सबसे अधिक किसमें होती है, वो आपकी ध्रुवों पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस पूछ लिया गया। बिजली से चलने वाले आयरन को गर्म करने वाला जो तत्व है वो बना होता है, किससे बना होता है। अब आप सोचोगे बिजली से चलने वाला जो आयरन है, जो प्रेस है ना, वो किस तत्व से बना होता है। लोहा तो आप सही करोगे नहीं, है ना, कहोगे कि इतना आसान होगा नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोहा ही हो जाएगा। बिजली से चलने वाले आयरन, जो चलने वाला आयरन होता है उसमें 93 to 94% आयरन होता है और बाकी कुछ अन्य तत्व होते हैं, तो 94% लोहा है। तो ऑप्शन नंबर, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। 46 नंबर। यहाँ पे आप बताओ इन्होंने धोखा किया कि नहीं किया। इन्होंने सिलेबस में सेक्शन फर्स्ट में बताओ मुझे कौन सा चैप्टर ऐसा दिया है जिसमें बायो का चैप्टर लिखा हो। कोई भी चैप्टर नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से सिलेबस को एनालाइज किया था, वहाँ पे आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर, लेकिन यहाँ पे 2-2 3-3 क्वेश्चन इन्होंने बायो से डाले हैं और मुझे लगा था ये क्वेश्चन ऐसा करेंगे, तो मैंने वीडियो स्टार्टिंग बनाई थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, सिलेबस में नहीं है लेकिन आएगा। तो कुछ लोग मुझे गलत बोलने लगे कि जब सिलेबस में नहीं है तो तू पढ़ा क्यों रहा है, तू पागल है, तू मूर्ख है, ऐसे बोल रहे थे। सो मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है मैं पागल हूँ, क्योंकि नया सिलेबस है
तो हो सकता है बायोलॉजी से क्वेश्चन ना आए। और देखो इन्होंने क्वेश्चन रखे वो भी 2-2 3-3। पहला क्वेश्चन देखो बायोलॉजी से लिखा, अ जाइगोट विच हैज़ एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू। सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा है कि पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त हुए एक्स गुणसूत्र से बनने वाला युग्म नज निम्न के रूप में विकसित होता है। तो पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त हुए एक्स गुणसूत्र से बनने वाला जो होता है वो होती है आपकी लड़की। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्ल। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर ए आप क्लिक कर दोगे। आगे देखिए 47 नंबर है, ये भी देखो आपका बायोलॉजिस्ट क्वेश्चन है, जबकि बायोलॉजी आपका एक भी चैप्टर नहीं है। अब बताओ इन्होंने यही तो धोखा करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। प्रजनन के दौरान प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का कई कोशिकाओं में विभाजित होने की जो क्षमता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसको बोलते हैं क्या? मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन के दौरान प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का कई कोशिकाओं में जो विभाजित होने की क्षमता है वो बहुविखंडन कहलाती है, मल्टीपल फिजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए आपके बायोलॉजी से, और बायोलॉजी का एक भी चैप्टर इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस पे नहीं दिया। अब अगर बताओ कोई टीचर है या कोई भी है, अगर वो सिलेबस आपको पढ़ाएगा तो किस बेस पे पढ़ाएगा? जो ऑफिशियल सिलेबस है वही पढ़ाएगा, क्योंकि पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हुआ है, इसी बार चेंज हुआ है, सिलेबस भी चेंज हुआ है ना। तो ऑफिशियल सिलेबस में तो इन्होंने एक भी चैप्टर दिया नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री जरूर दिया। अब ये देखो क्वेश्चन 48 नंबर है, टोमेटो इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टमाटर इनमें से किसका प्राथमिक अम्ल है? करवाया है क्वेश्चन की नहीं करवाया है ना? टमाटर करवाया है और एप्पल भी करवाया था। सो टमाटर इनमें से किसका प्राथमिक स्रोत है? टोमेटो इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, तो वो है आपका ऑक्जेलिक एसिड का। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टमाटर इनमें से किसका प्राथमिक स्रोत है? आपका ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? आपका टोमेटो। ये करवाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्सिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से किसका जड़त्व तो अधिक होता है? एक ही आकार में रबड़ की गेंद और एक पत्थर में से, मतलब एक ही आकार की 2 गेंदें हैं, एक गेंद आपकी रबड़ की है और एक गेंद आपकी पत्थर की है। तो इनमें से किसका जो जड़त्व है, इनर्सिया है, वो अधिक होगा? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका ही आपका जो इनर्सिया है, जड़त्व अधिक होगा। सो चूँकि जो दोनों का साइज सेम है, रबड़ की बॉल और पत्थर की बॉल का साइज सेम है, लेकिन द्रव्यमान ऑब्वियस बात है पत्थर की बॉल का ज़्यादा होगा, तो जो जड़त्व होगा वो इसी बॉल का ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन नंबर पत्थर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो 49 का आप किस पे क्लिक कर दोगे? सी पे क्लिक कर दोगे। 49 का सी, हाँ सी पे क्लिक कर दोगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है गाइज, बस एट रेस्ट। यहाँ पे क्या लिखा? अ बस एट रेस्ट, मतलब विरामावस्था में रुकी हुई है, स्टार्ट्स मूविंग, चलना प्रारंभ करती है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर 2 मिनट। 2 मिनट के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? और यहाँ पे देखो इन्होंने हिंदी में लिखा ही नहीं कि विरामावस्था में, इन्होंने लिखा कि एक बस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करती। ठीक है, लिखा है इन्होंने चलना शुरू करती है, मतलब अभी खड़ी हुई थी विरामावस्था में, इसके बाद 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना शुरू करती है। 2 मिनट के बाद इसकी जो चाल होगी वो क्या होगी, ये पूछा गया है। सो इसका फॉर्मूला आपको पता है, गति का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जल्दी से आप वैल्यू देखो, क्या दिया है? ए दिया है ना, और 2 मिनट में मतलब टी दिया है, और चाल पूछा गया, वी पूछा गया। तो फॉर्मूला आपको पता है, वी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। यू भी तो दिया है, प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है, खड़ी हुई थी, तो यू कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ए टी है तो ए और टी का गुणा कर दो। ए कितना है? 0.1 और टी कितना है आपका? 2 मिनट। 2 मिनट को आप सेकंड में चेंज करो तो 120 सेकेंड। अब पॉइंट हटाओ तो एक नीचे 0 हो जाएगा, 0 खत्म। 12 मीटर पर सेकेंड ये आपकी चाल निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थी वीडियो, होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो गया या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया और आपके दिमाग में ये वीडियो चलती रही उस टाइम पे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, तो ये वीडियो बनाना मेरा कहीं ना कहीं सही होगा। सो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको बता दिया। और जीके भी करवा दी, साइंस करवा दी। सेक्शन फर्स्ट में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से। सो ये जो सेक्शन फर्स्ट है ये सभी में कॉमन रहेगा, जीडी, डीबी, यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब में।
तो सेक्शन फर्स्ट में आपने देख लिया किस तरीके के साइंस के क्वेश्चन धोखा करते हैं लोग। अब बताओ, और इन्होंने साइंस के सेक्शन में बायोलॉजी नहीं दी थी, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं। और बायोलॉजी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पढ़ा है तो ठीक कर दोगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी तो बताइएगा। बाकी और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट यार आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने मेहनत करी हो तो भगवान करे आप अच्छा स्कोर करो, कट ऑफ भी क्लियर करो, और इस बार वर्दी ज़रूर पहनो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।